और देखिए हॉर्मुज में यूएस नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हुआ है। हॉर्मुज में फंसे हैं 31 ईरानी तेल टैंकर। 53 मिलियन बैरल तेल से लदे हैं 31 टैंकर जो इस वक्त फंसे हुए हैं इस नाकेबंदी की वजह से, ब्लॉकेट की वजह से। और यूएस नाकाबंदी से ईरान को काफी नुकसान हुआ है। ईरान को करीब 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पेंटागन से जानकारी, अब तक 40 ईरानी जहाजों को वापस भेजा गया है। तेल से लदे 31 ईरानी टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। तो जहाजों को अमेरिका ने जब्त भी किया है। 2 जहाज जिन्हें अमेरिका ने जब्त किया है, कई जहाजों को वापस लौटाया गया है। खाड़ी में कई टैंकर फंसे भी हुए हैं। ईरान को भारी नुकसान कुल मिलाकर। और देखिए अमेरिकी अखबार एक्सियोस का बहुत बड़ा दावा है, ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने यह प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने संशोधित प्रस्ताव यूएस को भेजा है। और ईरान के साथ डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ईरान हमसे डील करना चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान के नए प्रस्ताव से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो जिस नए प्रस्ताव की बात कही जा रही है ईरान की तरफ से वो दिया गया है। ईरान के नए प्रस्ताव में क्या है और क्या नहीं है, इसे भी देखते हैं। नए प्रस्ताव में क्या है, तो पहला यह है कि सीज फायर को स्थायी समझौते में बदलने की कोशिश है, यानी कि यह सीज फायर कंटिन्यू रहे लंबे समय तक। दूसरा, युद्ध रोककर आगे बातचीत जारी रखने का इसमें प्रस्ताव है। तीसरा, शर्त के साथ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार है। और चौथा यह कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाने की भी मांग इसमें की गई है। पांचवा, न्यूक्लियर मुद्दे पर सीमित या अस्थायी समझौता, यानी 15 साल तक का कुछ ऐसा बीच का रास्ता इस मुद्दे पर भी निकालने की कोशिश की जा रही है। नए प्रस्ताव में क्या नहीं है? पहला, परमाणु कार्यक्रम का स्थायी समाधान नहीं है। तुरंत और स्पष्ट न्यूक्लियर डील भी इसमें नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी पर चुप्पी है ईरान की, जो कि इजरायल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने क्यों इसे खारिज किया? तो न्यूक्लियर मुद्दे पर परमाणु समाधान कोई भी नहीं है, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। 15 से 20 साल की रोक पर्याप्त नहीं है, यह भी ट्रंप मान रहे हैं। पहले प्रतिबंध हटाना रणनीतिक चूक और नए ईरानी नेतृत्व पर भरोसे की कमी है, यह भी नजर आ रहा है ट्रंप की तरफ से। तिवारी सर, एक जेस्चर है और एक पोस्चर है। जेस्चर है बातचीत का, जेस्चर है वार्ता का, जेस्चर है कुछ नया रास्ता निकालने का। पोस्चर है पूरा का पूरा वॉर का। ब्लॉकेट बरकरार है, डिप्लॉयमेंट बरकरार है, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। कब दोबारा हमले शुरू हो जाएं ये नहीं पता। इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है। ये क्या दोनों चीजें जो हैं साथ साथ जो चल रही हैं, इनमें आप झुकाव किधर देखते हैं? मतलब इंक्लाइनेशन क्या है? वाकई में दोनों की इंटेंशन वॉर की ही है, टाइम बाय कर रहे हैं? रवि, फिलहाल मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ। फिलहाल दोनों देश वॉर नहीं चाहते हैं, बिकॉज ईरान का जिस तरीके से नुकसान हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभक्ति की भावना है और आत्मसम्मान का सवाल है, इसलिए ईरान अवश्य लड़ेगा। जिस तरीके से 28 फरवरी को CIA और मोसाद ने अपने अच्छे इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उन्होंने पूरी लीडरशिप ख़त्म कर दी थी, इसका दुख तो ईरान को अवश्य ही है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के बेसेस तबाह हुए हैं, लेकिन एक्चुअल तबाही किसकी हो रही है? ये मिडिल ईस्ट के जो देशेज हैं। अब अगला जो टारगेट होगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, डीसैलिनेशन वाटर प्लांट्स होंगे, क्योंकि अमेरिका में जाके तो ईरान तबाही नहीं मचा सकता, अमेरिका में नहीं जा सकता। अमेरिका के जो बेसेस हैं और जो देश है, तो मिडिल ईस्ट के देशों को समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्ट कि भाई पूरा नुकसान तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का होगा, या वो इनडायरेक्ट। लेकिन जिनको जंग नहीं लड़नी सर, जिनको जंग नहीं लड़नी होती है, बातचीत पर कुछ प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें रखते हैं। यहाँ तो शर्तें ऐसी ऐसी इंपॉसिबल हैं दोनों तरफ से, जिसको सुन के ही हमें आपको लगता है कि कोई नहीं मानेगा। बात सही है। तो शर्त ऐसी रखी जा रही है ताकि वॉर को थोड़ा डिले किया जा सके, बिकॉज जैसे पहले मैंने कहा था कि 60 दिन की परमिशन थी, वॉर डिले किया जा सके। ईरान पूरी तरह से सरेंडर कभी भी नहीं करेगा। उससे इराक की हालत देख चुकी है। जब 2003 में उसे इराक की हालत देखी थी तो उसके अनुसार ही ईरान ने तैयारी की थी कि हमें हारना नहीं है, जीतने के लिए तैयारी नहीं की थी, हमें हारना नहीं है। तो ईरान तो पूरा झुकेगा नहीं। लड़ाई अगर वॉश होती है तो अमेरिका के बेसिस तबाह अभी भी होंगे, बिकॉज अमेरिका के जो सोल्जर्स है, ऑफिसर्स है, उनमें मोराल की कमी है, उनके विल की कमी है। मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। मशीन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लड़ने में ईरान के साथ नहीं लड़ सकते, जबकि ईरान के जवान है वो अपनी देशभक्ति के लिए, सर्वाइवल के लिए। सर ठीक कहा आपने। समय को देखते हुए माफी के साथ आपको रोक रही हूं, और इसी वजह से दोनों देशों की अपनी अपनी तैयारी भी जारी है, भले ही ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं।